अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान हमें बेवकूफ समझता है। आलमी तन्हाई का शिकार ट्रंप पाकिस्तान पर फट पड़े। कहा 15 बरसों में $33 अरब इमदाद देकर बड़ी गलती की। बदले में हमें झूठ और धोखे के सिवा कुछ न मिला। अब ऐसा मजीद नहीं होगा। पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराहम करने का इल्जाम दोहराया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की अहम मुलाकात। ट्रंप के बयान के जवाब पर गौर। वजीर खारजा कहते हैं ट्रंप के ट्वीट का जल्द जवाब देंगे। दुनिया के सामने हकीकत और फसाने का फर्क बयान कर देंगे। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा की वॉच लिस्ट में शामिल तंजीमों की फंड रेजिंग पर पाबंदी। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद ने तंजीमों के एहतियात करने पर 2 माह की पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वॉच लिस्ट में शामिल तंजीमों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल सऊदी अरब से वतन वापस पहुंच जाएंगे। 3 जनवरी को एहतसाब अदालत में पेश होंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं दुश्मन को सी पैक कांटे की तरह खटक रहा है। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा हकीकी मानों में गेम चेंजर है। लाखों हुनरमंदों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। कैंपेन चल रही है सऊदी में, जिसमें करप्शन पे शहजादा जो है उसने काफ़ी लोगों को पकड़ा है। तो मुझे नहीं सही इल्म, मगर 3-4 किस्म की बातें चल रही हैं। एक एनआरओ है, एक ये है कि उनकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो इनका कफील है, उसको बचाने जा रहे हैं। तो 2-4 किस्म के ये र्यूमर्स हैं मार्केट। सऊदी अरब में क्या खिचड़ी पक रही है मुझे नहीं मालूम। कई अफवाहें गर्दिश में हैं। हो सकता है शरीफ बरादरान के सऊदी अरब में शूज हो। आसिफ जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले एनआरओ आया तो मार्शल लॉ था। नवाबजादा नसरुल्लाह की कमी ताहिरुल कादरी ने पूरी कर दी। परवेज मुशर्रफ में इतना ही दम है तो पैरों मुल्क नाचने के बजाय पाकिस्तान में आए। खुर्शीद शाह कहते हैं ऐसा एनआरओ कबूल नहीं जिससे अदालतों को ही ताले लग जाएं। फैसले मुल्क के अंदर ही होने चाहिए। सऊदी अरब पाकिस्तान के हवाले से बातचीत नवाज शरीफ से ही करेगा। जरदारी, बिलावल या इमरान खान से तो हो नहीं सकती। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं पीपल्स पार्टी अपने एनआरओ पर पर्दा डालने के लिए नवाज शरीफ पर इल्जाम लगा रही है। दौरा सऊदी अरब के बाल की खाल उतारने वाले पहले की तरह नामुराद होंगे। सऊदी अरब शरीफ खानदान के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। शरीफ बरादरान में वज़ीर आज़म की कुर्सी का झगड़ा है। एतजाज अहसन का दावा। शेख रशीद बोले मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की जगह जेल है। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को पिंडी का शैतान करार दे दिया। कहा कोई बैद नहीं शेख रशीद और इमरान खान खुदकुशी कर लें या निज़ाम पर हमलावर हो जाएं। नवाज शरीफ को नाअहल करने और कराने वाले शर्मिंदा होंगे। अब कौम किसी डील या एनआरओ को कबूल नहीं करेगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ की मिल्कियती FZE कैपिटल कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की गई। PTI के मुशीर कौमी सलामती की नवाज शरीफ से मुलाकात पर एतराज़। कहा नासिर जंगजोआ मुलाकात की वजाहत दें। कौमी सलामती मामलात पर पार्लियामान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने के खिलाफ इमरान खान, शेख रशीद, पीपल्स पार्टी समेत दीगर की दरखास्त इंसानी हुकूक और अवामी मफाद के तहत काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। खिलाफ आइन कानून साजी का जायजा ले सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी।
गरीब कौम पर पेट्रोल बम गिराना शर्मनाक हुकूमती इकदाम है। इमरान खान का ट्वीट, कहा टैक्स इस्लाहात करने और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम के बजाय हुकूमत आवाम पर बोझ लादने में मसरूफ है। कैपिटल FZE के जरिए पैसे बरतानिया, सऊदी अरब से होते हुए शरीफ खानदान की कंपनियों और जाती अकाउंट में जाते हैं। नवाज शरीफ जानते हैं अकामा मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकम्मल रास्ता है। नया साल है, आज ये पहला तोहफा इन्होंने दिया है। हर चीज़ महंगी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाम का सब्र जवाब दे गया। शहर शहर मुजाहरे, मुल्तान में रिक्शा ड्राइवर्स का मुर्गाबन कर एहतजाज। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का तवज्जो दिलाओ नोटिस। पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। रावलपिंडी में अंजुमन ताजरान का हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 8 से 10% किराए बढ़ा दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद के घर आमद। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के लिए शहीद की अजीम कुर्बानी और अहले खाना की अज़्म और हौसले को सराहा। कोर कमांडर लाहौर भी आर्मी चीफ के हमरा थे। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद 11 दिसंबर को शुमाली वजीरिस्तान में शहीद हुए थे। साबिक ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम बाई की नमाज़ी जनाजा लाहौर के अयूब स्टेडियम में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत। बुज़दिल भारत पाकिस्तान से डर गया। क्रिकेट को सरहदी मामलात से जोड़कर सीरीज खेलने से इनकार। वजीर खारजा सुषमा स्वराज के बयान पर पाकिस्तान सीख पा। वफाकी वजीर रियाज पीरजादा कहते हैं भारत को खौफ है पाकिस्तान क्रिकेट के मैदानों में उसके जाली रिकॉर्ड तोड़ देगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का भी सख्त रद्द-ए-अमल, बोले पाकिस्तान हर सतह पर भारत के साथ खेलने से इनकार कर दे। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से पुलिस अहलकार जान बहक, एक जख्मी। पुलिस अहलकार के अहले खाना पर कानूनी कार्रवाई न करने के लिए दबाव। पुलिस का कातिल ड्राइवर की गिरफ्तारी से मुतालिक मालूमात देने से भी इनकार। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, इंसाफ के तकाजे पूरे करने और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म। सेंट्रल जेल कराची से दहशतगर्दों के फरार में खातून के मुलव्विस होने का इंकशाफ। 29 दिसंबर को गिरफ्तार दहशतगर्द एजाज कहता है साथ ही खातून के साथ मिलकर जून 2017 में अहमद उर्फ मुन्ना और शेख मुमताज उर्फ फिरौन को फरार कराया। फिरोजाबाद कराची में 3 नौजवानों पर तशद्दुद का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने DSP याकूब जट को कसूरवार करार दे दिया। रिपोर्ट IG सिंध को भेज दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयाँ। टारगेट किलिंग समेत दीगर वारदातों में मुलविस 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। FB एरिया से कलदम तंजीम का कारिंदा पकड़ा गया। मुल्जिम आसिफ दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहा था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी। काबिज फौज की कार्रवाइयों में मजीद 3 कश्मीरी शहीद। तदफीन में हजारों अफराद की शिरकत। शुरका के पाकिस्तान के हक में नारे। सब्ज हिलाली परचम भी लहराया। हुर्रियत मज़ाहमती फोरम की जानिब से भारतीय मजालिम की मजम्मत। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। मीर वाइज उमर फारूक और सैयद अली गिलानी का बयान। ईरान में महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज खूनी रंग इख्तियार कर गया। तेहरान में पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश के दौरान फायरिंग और मुख्तलिफ झड़पों में 14 अफराद जान से गए। 400 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। सदर हसन रूहानी कहते हैं अवाम को एहतजाज का हक है लेकिन सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डाला जाए। सदर ट्रंप कहते हैं मजालिम से तंग ईरानी अवाम तब्दीली चाहते हैं।
शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू और स्तोर में दर्जा हरारत -9, कल्लात, गोपस, कोयटा में -8, गिलगित और हुंजा में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर के शहरियों के लिए नए साल का तोहफा, चिड़ियाघर में व्हाइट टाइगर का इजाफा। 53 लाख रुपए मालियत का टाइगर ही बैरून मुल्क से लाहौर चिड़ियाघर लाया गया है। मादा व्हाइट टाइगर पहले ही चिड़ियाघर में मौजूद है। और बॉलीवुड का सबसे बड़ा हीरो बन गया जीरो। शाहरुख खान ने अपनाया नए साल पर नया अंदाज। नई फिल्म में बौना बनकर करेंगे दिलों पर राज। कॉमेडी का तड़का लगी नई फिल्म जीरो का टीजर भी रिलीज। पर स्टारों को किंग खान का नए साल का तोहफा भा गया।